नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इयोन मॉर्गन, शाकिब अल हसन, आंद्रे रसल, दिनेश कार्तिक, इतने बड़े बड़े नाम। और आप बिल्कुल बना बनाया मैच, जो बिल्कुल जीता हुआ मैच था, उसको थाली में परोस के आपने मुंबई इंडियंस को हाथ में दे दिया कि लीजिए आप लीजिए। मतलब इस तरीके का मैच मैं कहूंगा कि 10 में से कोई एक बार भी नहीं हारती टीम, शायद 50 में से एक बार कोई टीम इस तरीके से मैच हारे। पूरा गेम शुभम गिल और नीतीश राणा बना के देके गए और उसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी बची थी। और हमें लग रहा था ये मैच तो शायद 2-3 ओवर पहले बड़े आराम से खत्म हो जाएगा, शायद एक तरफा केकेआर जीत जाएगी, और वो मैच ये नहीं जीत पाए। ये तो कमाल ही हो गया। मैं आपको जरा इनका स्कोर कार्ड बताता हूं। 57 रन मारे नीतीश राणा ने और शुभम गिल ने मारे 33 रन। उसके बाद आप जरा इनके स्कोर देखिए किसने कितने मारा। त्रिपाठी ने मारे 5 रन, मॉर्गन आए 7 रन, शाकिब अल हसन 9 रन, कार्तिक 8 रन, रसल 9 रन, कमिंस 0 और भज्जी 2 नेट आउट। तो ये जो उसके बाद ओपनर्स के बाद का जो स्कोर है, ऐसा लग रहा है देख के ये तो कोई टेलीफोन नंबर के डिजिट्स है। और कोई भी इनमें से प्लेयर 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेल पाया। सिर्फ जो ओपनर्स थे वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल के गए, 120 125 के। उसके बाद 4 प्लेयरों का एग्जैक्टली 100 का स्ट्राइक रेट था, त्रिपाठी, मॉर्गन, शाकिब अल हसन और हरभजन सिंह। और इसके अलावा कार्तिक और रसल। कार्तिक 11 बॉलों पे 8 रन और रसल ने तो कमाल ही कर दिया, 15 बॉलों पे 9 रन। और पैट कमिंस तो खैर एक ही बॉल खेल पाए, और जब तक वो आए तब तक तो गेम खत्म ही हो गई थी और वो 0 पे आउट हुए। तो ये तो मतलब मैं क्या बताऊं, मेरे को तो जो मैच मैं देख रहा था, तो आंद्रे रसल जब बैटिंग कर रहे थे तो मुझे एक वो मुहावरा याद आ रहा था जो हम कहते हैं ना कि कोई बैट्समैन जब बहुत अच्छी तरह बॉल को हिट करता है तो हम कहते हैं कि लगता है इस बैट्समैन को बॉल फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। तो आंद्रे रसल जिस तरीके से बॉल को मिस टाइम कर रहे थे, उनसे लग ही नहीं रही थी। तो मुझे तो लग रहा था उन्हें शायद बॉल ढंग से नजर ही नहीं आ रही है, मे बी मक्खी की तरह नजर आ रही है उन्हें बॉल, जैसे कोई हवा में ही एक पैड लेके या कोई लेके हम मच्छर मक्खी मारने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके से वो तो बल्ला घुमा रहे थे आंद्रे रसल, बिल्कुल नौसिखियों की तरह। और उनके बल्ले से ढंग से कनेक्ट ही नहीं हो रही थी और इतनी खराब बैटिंग वो करके गए। आज के वो हीरो हो सकते थे और विलन साबित हुए। दिनेश कार्तिक भी पिछले मैच में फॉर्म में नजर आए, उन्होंने अच्छा फिनिश किया था, और इस बार वो बिल्कुल ही फिनिश नहीं कर पाए। और हद ही हो गई, ये तो कमाल ही हो गया कि 30 बॉलों पे 31 रन चाहिए थे और 6 विकेटें हाथ में थी, उसके बाद ये हार गए। एक बारी को जब 2 ओवर में इनको 17-18 रन चाहिए थे तब भी ये जीत सकते थे, तब भी चांस था, पर बुमराह ने बहुत अच्छा टाइट ओवर फेंक दिया। और उसके बाद फिर ट्रेंट बोल्ट ने भी बढ़िया ओवर फेंक दिया और रन बने ही नहीं, रसल से भी और दिनेश कार्तिक से भी। सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर केकेआर फैंस, फॉर केकेआर टीम। जैसे मैंने अपने प्रीव्यू वीडियो में भी कहा था कि केकेआर की जो बॉलिंग है वो तो अब की बार मुझे अच्छी लग रही है, अच्छा इनका बैलेंस्ड स्क्वाड हो गया है, पर इनको अपनी बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में जो ये बड़े बड़े नाम है इनको फॉर्म में आने की जरूरत है। तो ये एक इस टूर्नामेंट में स्ट्रॉन्ग टीम, खिताब की जीत की दावेदार टीम साबित हो सकती है। पर जो फॉर्म इनके मिडिल ऑर्डर ने आज दिखाई है इस तरीके से, तो ये फिर ऐसे अगर बैटिंग करेगी तो फिर तो किसी भी मैच को ये हार सकती है। तो इनको डेफिनेटली नेट्स में जाके काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। पता नहीं किस तरीके से प्रैक्टिस कर रही है हमारे मॉर्गन कप्तान इनके, और आंद्रे रसल और शाकिब अल हसन भी, अच्छी इनको प्रैक्टिस की जरूरत। और जो मॉर्गन की स्ट्रेटेजी थी अपने बॉलर्स को लेके, तो उन्होंने पहले 5 ओवर ही स्पिनर से कराए और उसके बाद भी वो कंफ्यूज से नजर आए कि किस तरीके से कौन से बॉलर को लगाना है, कब लगाना है। और उनकी कंफ्यूजन देख के मेरे को तो ऐसा लगा कि मुंबई के बैट्समैन भी कंफ्यूज हो गए हैं कि कब कौन सा बॉलर आने वाला है। शुरू में ही जब 5 ओवर स्पिनर से आ गए तो उनके भी पहले क्विंटन डी कॉक,
रोहित शर्मा और सूर्य कुमार ये भी कंफ्यूज से नजर आए कि ये सब क्या हो रहा है। पर हालांकि मॉर्गन की ये जो बॉलर्स को मैनेज करने की ट्रिक थी या जो भी कंफ्यूजन थी, ये उनके फेवर में रही। वो एक कम स्कोर पे, ऐसे स्कोर पे रोकने में सफल रहे मुंबई इंडियंस को, जो केकेआर को चेस कर लेना चाहिए था। और तब तो खास तौर से कर लेना चाहिए था जब नीतीश राणा और शुभम गिल पूरी गेम बना के चले गए थे। बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, रन ए बॉल निकालना था और आराम से जीत जाते, पर ये वो भी नहीं कर पाए। और पहली इनिंग में आंद्रे रसल ने 5 विकेटें ली। मे बी ये उनका T20 का बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस था। पर यहाँ पे मुझे एक वो किस्सा याद आ रहा है। अभी रिसेंटली एक मैच हुआ था, T20 मैच श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में। इसमें श्रीलंका का एक बॉलर था अकीला धनानंजिया नाम का, तो उसने एक ओवर में हैट्रिक ली थी और उसके अगले ओवर में ही कैरन पोलार्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसी बॉलर के ओवर में, उस बॉलर का जो नेक्स्ट ओवर आया, 6 छक्के मार दिए थे, अगर आपको ध्यान हो। और फिर वो मैच अल्टीमेटली वेस्ट इंडीज जीत गई थी। तो वहां पर जो अकीला धनंजय था, जब मैच खत्म हुआ तो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा कंफ्यूज होगा और उसके जो फैंस भी, जो उसके रिलेटिव्स वगैरह भी, वो भी काफी कंफ्यूज हो गए कि भाई हम अब अकीला को जाके बधाइयां दे या अफसोस मनाए, क्योंकि हैट्रिक ली है तो उसकी बधाई भी बनती है, पर 6 छक्के पड़ा दिए, मैच के विलन भी साबित हुए, तो ये तो उनके लिए एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट भी हो गया बहुत बड़ा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे तो आंद्रे रसल के लिए हो गई है आज के मैच में। पहले तो 5 विकेटें ली, पर उसके बाद जो इतनी धीमी बैटिंग करके और बिल्कुल जीती हुई सिचुएशन से जो उन्होंने ही हरवाया, मैं कहूंगा सबसे बड़े कल्प्रिट भी वही रहे, तो मैच के विलन भी वही साबित हुए। उनके जो चाहने वाले हैं अब मैच के बाद वो सोच रहे होंगे रसल को क्या हम बधाई तो दे नहीं सकते उनकी 5 विकेटों के लिए, क्योंकि इस मैच के विलन भी वही साबित हुए हैं। पर अब डेफिनेटली केकेआर के मिडल ऑर्डर को देखना होगा, मॉर्गन, रसल, कार्तिक, शाकिब अल हसन कि अपनी बैटिंग को वो कैसे इस टूर्नामेंट में इंप्रूव करे, ताकि आगे के मैचेस में वो वापसी कर सके और जो उनके टॉप ऑर्डर जो अच्छा खेल रहा है तो उसको भी वो सपोर्ट कर सके। हम पहले तो यहाँ ऐसे था कि भाई मिडल ऑर्डर को हम स्ट्रांग मान रहे थे और हम सोच रहे थे कि भाई टॉप ऑर्डर से कंट्रीब्यूशन आए तो इनका बैटिंग अच्छी हो जाएगी, पर अभी तो सिचुएशन उल्टी हो गई है, अपोजिट हो चुकी है। टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है और मिडल ऑर्डर से सपोर्ट की जरूरत है। सो लेट्स सी कि केकेआर अब अगले मैच में क्या करता है। पहले मैच में अच्छा इन्होंने जीत हासिल की और दूसरे में ये बहुत ही अजीब तरीके से जीता हुआ मैच हारे है। सो लेट्स सी कि केकेआर अब आगे क्या करता है, किस तरीके से।